गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है समर्पण एजुकेशन हब जैतारण। मैं पंकज देवड़ा, आपकी जो बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेज है, जो अपने चैप्टर पढ़े थे उसकी रिवीजन क्लासेज अपन कर रहे थे। और आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो फोर्थ चैप्टर। आज का जो फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है प्लानिंग। आज का जो टॉपिक है अपना, उसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग को हिंदी में बोलते नियोजन। ये सभी आपको पता है। तो जल्दी जल्दी अपन क्या करेंगे, इसका पूरे चैप्टर का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि जो आपके कॉमर्स क्लास बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसमें बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट है वो अच्छे से अपन कवर कर सके। अपन ने 5 चैप्टर पढ़े थे अभी तक, और वापस उसका ये रिवीजन सीरीज चल रही है ताकि ये जो 5 चैप्टर पढ़े थे वो एकदम आपके पक्के हो जाए, है ना, एकदम आपके याददाश्त में बैठ जाए, है ना। बच्चों, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही, तुम सबको पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे आज पढ़ो या कल पढ़ो। अगर देर करोगे तो पढ़ाई कठिन होती जाएगी। अगर बच्चों देर करोगे तो पढ़ाई कठिन होती जाएगी, और अगर जल्दी करोगे तो पढ़ाई आसान होती जाएगी। इसका मतलब अगर आप टाइम पे जाग गए, आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो अपने पास टाइम पड़ा है तो पढ़ाई इजी हो जाएगी आपके लिए, है ना। एकदम प्लानिंग के साथ में, जैसा कि अपना टॉपिक का नाम है प्लानिंग। तो अपन को पढ़ाई में भी सिर्फ ये बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपनी पढ़ाई के लिए भी अपन को क्या करना पड़ेगा, एक रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि जो आपका टारगेट है बोर्ड एग्जाम को अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आना, है ना। तो अपना उसमें अपन 100% दे सके। अभी अपने पास टाइम है, अपन एक तैयारी नियोजन के साथ, प्लानिंग के साथ में अगर तैयारी करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, है ना। और अगर आप जैसे जैसे देरी करोगे तो वैसे वैसे आपके पास दिन कम होते जाएंगे, टाइम कम बचेगा, तब पढ़ाई पढ़ाई कठिन हो जाएगी, है ना। तो टाइम पे अगर स्टार्ट करोगे तो आपके लिए इजी चीज़ें हो जाएगी। अगर टाइम वेस्ट करोगे धीरे धीरे और फिर बाद में एकदम पढ़ाई करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और सिलेबस कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है, जल्दी बच्चे जुड़ जाइए सब जने, है ना। जल्दी से अपनी इस क्लास को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे लगा दीजिए ताकि जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प, इस सेशन का हेल्प मिल सके, है ना। आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स है वो भी आने वाले हैं, ईयरली एग्जाम भी बिल्कुल पास में ही है, फेब में आपके अब की बार ईयरली एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब बिल्कुल कम टाइम बचा है, अभी अभी टाइम है, अभी जाग जाइए, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा, है ना। तो इसी के साथ जल्दी से जुड़ जाइए क्लास से। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है उसको, है ना। जल्दी से क्लास को से जुड़ जाइए। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हुए अपने फ्रेंड्स के बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए कि अपना रिवीजन सेशन है उसका फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो गया, है ना। और क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी टॉपिक में तो क्या करना है, कमेंट करना है ना। और क्लास के बाद में आपको इसकी पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर मिल जाएगी, शेयर कर दी जाएगी, है ना। तो ये जो पीडीएफ है, ये क्लास की जो पीडीएफ है वो आपका जब लास्ट टाइम बचेगा, है ना, आपको रिवीजन करना है लास्ट टाइम में, तो ये जल्दी जल्दी पीडीएफ छोटे छोटे पेज मैंने बनाए पीडीएफ के, है ना। तो ये आप अगर पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम 100% बोलता हूँ गारंटी के साथ अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसा मैं बोलता हूँ एग्जाम में आंसर कैसे लिखने हैं, उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए, अगर मेरी चीज़ों को फॉलो करते रहोगे तो आपका एग्जाम जरूर अच्छा हो जाएगा, है ना। बिल्कुल फ्री टेंशन रहना, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, जो भी टेंशन लेनी है वो मुझे लेनी है। इसके बाद में अपन रिवीजन सेशन के बाद में एक बार इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पिछले साल में बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ओके, चलो। तो आज का अपना क्या है, टॉपिक क्या है, आज का अपना टॉपिक है प्लानिंग। आज का अपना टॉपिक क्या है बच्चों, प्लानिंग है ना। फोर्थ चैप्टर है और प्लानिंग है।
ये अपना रिवीजन सेशन चल रहा है। चलो 3 चैप्टर थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं, अभी तक 3 चैप्टर पढ़ लिए। उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम में डाल दी है, जो नहीं डाली है वो आज डाल दूंगा, है ना। तो उससे आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको बार बार पढ़ते रहिए। जब भी टाइम मिला पहला चैप्टर पढ़ लिया, टाइम मिला सेकंड चैप्टर पढ़ लिया, ऐसे टाइम निकाल के इसको पढ़ते रहिए, ताकि आपका ये जो बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट है वो साथ साथ में कवर होता रहे। और फिर एक्स्ट्रा टाइम है उसको आप दूसरे सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश, हिंदी हो गया, या फिर अकाउंटेंसी हो गया। अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए बार बार बोलता हूँ, अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप कर रहे हैं, तो इसको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दी जाएगी। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। ये बोर्ड एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, ये हाफ ईयरली में के हिसाब से तो ही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम है उसमें भी ये पीपीटी आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना। क्या नाम है? चैप्टर 4 है, नियोजन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। नियोजन को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं, है ना। अब प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग, जैसे दो मैंने फोटो लिए है, इस पीपीटी में मैंने दो फोटो लिए है। एक ये क्या कर रहा है, एक पीस के ऊपर पीस रख रहा है ना, यहां से इसने स्टार्ट किया था, फिर इसके ऊपर ये रखा, फिर इसके ऊपर ये रखा, इसके ऊपर ये रखा, इसके ऊपर ये रखा। मतलब ये चीजों को जोड़ जोड़ के प्लान बना रहा है। मतलब ये लास्ट में यहां तक पहुंचा, जब जब इसकी तब मतलब पूरा सेट किया, यहां से स्टार्ट किया था, फिर ये रखा, फिर ये रखा। इसका मतलब हो गया ये क्या कर रहा है, ये प्लान बना रहा है फ्यूचर में क्या करना है। मतलब इसको ये स्पेलिंग पूरी करनी थी, इसलिए इसने क्या किया, प्लान बनाया था, स्टेप बाय स्टेप आगे चला था। स्टार्ट इसने यहां से किया था, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, है ना। और इस तरीके से इसने अपने जो टारगेट थे, है ना, वो अचीव किए। ओके बच्चों, चलो अब देखो एक दूसरी फोटो है, ये जो दूसरी फोटो मैंने लगाई है उसमें कुछ टीम बैठी है। ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बिजनेस में, है ना, हमेशा टीम वर्क होता है। अकेला आदमी कोई भी काम नहीं करता, हमेशा वहां पे क्या चलता है, हमेशा वहां पे टीम वर्क चलता है, सहयोग की भावना, या ग्रुप में काम होता है। तो बच्चों कुछ जो मैनेजर्स बोल सकते हैं, डायरेक्टर्स बोल सकते हैं, वो अपने अपने लैपटॉप के साथ या जो भी पेपर्स है उनके साथ में क्या कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं, है ना। देखो एक होता है बिजनेस, ध्यान से समझना, बिजनेस ये सभी को पता है। अब बिजनेस के क्या होते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना। बिजनेस के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं ना, या इनको क्या बोलते हैं, गोल्स। बिजनेस क्या 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 होते हैं भाई, गोल्स होते हैं कि भाई मुझे इस ईयर में इतना अचीव करना है। प्रॉफिट्स बोल सकते हैं या कुछ भी, पूरा टर्नओवर बोल सकते हैं। तो बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अच्छे से, है ना, तो क्या करते हैं, प्लान बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव तो बड़ा काम हो गया, तो इस बड़े काम को पूरा करने के लिए छोटे छोटे स्टेप में क्या बनाए जाते हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं, है ना। और वहीं से स्टार्ट क्या होता है, प्लानिंग स्टार्ट होती है, नियोजन। मतलब अब देखो ये क्या था, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये क्या है, फ्यूचर का काम है। तो अब यहां से समझो प्लानिंग होता क्या है, फ्यूचर के काम को पूरा करने के लिए, फ्यूचर के काम को पूरा करने के लिए अपन को क्या करना है, फ्यूचर के काम को पूरा करने के लिए, है ना, एडवांस में क्या कर रहे हैं अपन, उसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। एडवांस में क्या कर रहे हैं, उसकी के उस काम को कैसे अपन को अचीव करना है, अच्छे ढंग से उसको कैसे अचीव करना है, उसकी अपन को क्या बनानी है, रणनीति बनानी है ना। तो रणनीति को बोलते हैं प्लान, है ना। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। आ गया समझ में? तो ये था, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्लानिंग होता क्या है एक्चुअली, और ये क्या है ये भी याद रखना है। ये भी याद रखना, ये क्या है, इट इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। इट इज अ फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बताया था आपको, मैनेजमेंट के 5 कार्य होते हैं। मैनेजमेंट के कितने कार्य होते हैं, 5 कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग होता है ना, प्लानिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, है ना, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया,
ये 5 कार्य होता है। तो सबसे पहला और प्रमुख कार्य कौन सा हो गया? प्लानिंग, है ना। इसके बाद में अपन ये चारों पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का या प्रबंध का प्राथमिक कार्य, और क्या बोल सकते हैं इसको? प्रबंध का प्राथमिक, प्रबंध का प्राथमिक या महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? प्लानिंग फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध का प्राथमिक या महत्वपूर्ण कार्य। आगे यहां तक समझ में? ये होता है अपना प्लानिंग। ओके, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो ये सभी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। जब प्लानिंग के बारे में लिखोगे, उसको पारिभाषित करोगे, तो उसका अर्थ लिखना पड़ेगा। तो उसमें ये सभी चीजें लिखनी पड़ेगी कि भाई प्लानिंग होता क्या है। फ्यूचर की जो अपने ऑब्जेक्टिव है या फ्यूचर के कार्य को अभी से, है ना, अभी से सोचना, उसकी रणनीति तैयार करना कि भाई कैसे करेंगे, कौन पूरा करेगा, है ना। वो सभी चीजें अपन को देखनी है। ओके, अभी से डिसाइड करना। क्या क्या चीजें डिसाइड करना? देखो, ये भी ध्यान रखना, ये भी लिखना जरूरी है। क्या करना है ना, कब करना है, कब करना है, कैसे करना है ना, और किसके द्वारा करवाना है, किसके द्वारा करवाना है ना। आ गया समझ में? ये चीज आपको फ्यूचर में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करवाना है ना, फ्यूचर का कोई भी वर्क। तो ये सभी चीजें क्या कहलाती है बच्चों? ये सभी चीजें कहलाती है अपनी प्लानिंग। ये सभी चीजें क्या कहलाती है ना? एडवांस में डिसाइड करना, फ्यूचर की जो चीजें हैं उनको एडवांस में डिसाइड करना इज कॉल्ड प्लानिंग। क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। क्लियर? आगे यहां तक समझ में? तो ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। मतलब उसका अर्थ, नियोजन का अर्थ क्या होता है ना, ये चीजें अपन ने देखी। यहां तक क्लियर है? ये है अपना कॉन्सेप्ट, प्लानिंग होता क्या है। अब आगे चैप्टर में क्या क्या चीजें होती है, चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे ये जो अपना प्लानिंग जो चैप्टर है, जो प्लानिंग चैप्टर है, उसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग पढ़ेंगे अपन प्लानिंग का मीनिंग। अभी मैंने कुछ चीजें बता दिया आपको, है ना, और देख लेंगे। फिर इसके बाद में नियोजन के लक्षण, है ना, नेचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ओके, फिर थर्ड चीज पढ़ेंगे अपन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। फिर ये नेचर तो यही आ गया, प्रकृति या लक्षण, है ना। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग अगर है तो वो पढ़ेंगे, एडवांटेज ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, इन सभी चीजों के बारे में। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे अपन? एक इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग, प्लानिंग के प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एक तो प्लानिंग का प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग ना, ये दोनों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही दो मेन चीजें है इस चैप्टर में। दो ही मेन चीजें, नियोजन क्या होता है उसकी प्रोसेस बताइए, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, या नियोजन क्या होता है और उसके टाइप्स बताइए, है ना। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। या तो सिर्फ नियोजन के बारे में पूछ लेंगे क्या होता है, तो उसके में कोई परिभाषा आपको याद है तो वो बता दीजिए, है ना। या अगर बड़ा प्रश्न बनेगा तो नियोजन क्या होता है और उसके प्रोसेस के बारे में बताइए, या नियोजन क्या होता है उसके टाइप्स के बारे में बताइए, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नियोजन क्या होता है, नियोजन क्या होता है ना। तो नियोजन के बारे में जब बात करते हैं, जब नियोजन के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा? देखो, नियोजन का अर्थ पहले से मैंने बताया था अभी। देखो, नियोजन का अर्थ क्या होता है अभी? पहले से यह निश्चित करना, एडवांस में यह निश्चित करना, है ना, कि भविष्य में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे दो चीजें, अभी मैंने आपको चार चीजें बताई थी, है ना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना और किसके द्वारा करवाना है। तो वो पहले से ये निश्चय करना, निश्चित कर लेना पहले से। क्लियर? नियोजन से तात्पर्य उद्देश्यों का निर्धारण, क्या है भाई? उद्देश्यों का निर्धारण करना तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्य विधि को विकसित करने से है। भाई देखो, सबसे पहले
उद्देश्यों का निर्धारण करना, है ना, उद्देश्यों का क्या करना, निर्धारण करना। सबसे पहले अपन ने उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया, अपने टारगेट को फिक्स कर लिया है। क्या कर लिया भाई, टारगेट को फिक्स कर लिया है ना। फिर उसके बाद में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अब उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो समुचित कार्य विधि को विकसित करना, कैसे करना है, कब करना, वो सभी है ना। तो पूरी कार्य विधि को विकसित करना, ये क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ये हो गया भाई इसका अर्थ। तो उद्देश्य को पहले क्या करना, निर्धारित करना, है ना, और फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्यविधि या रूपरेखा या रणनीति, कुछ भी बोल सकते हैं, वो तैयार करना, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग, है ना। चलो अब बात करते हैं नियोजन के महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इसके क्या महत्व होते हैं, क्यों जरूरी है ये मैनेजमेंट में, प्रबंध में, ये इसका क्या रोल होता है, उसके बारे में देखते हैं ना। अब देखो भाई, फर्स्ट इंपोर्टेंस है, नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। निर्देशन का क्या मतलब हुआ, डायरेक्टिंग, है ना। निर्देशन का क्या मतलब हुआ, डायरेक्टिंग। डायरेक्शन या डायरेक्टिंग, है ना। तो नियोजन प्लानिंग क्या करता है भाई, डायरेक्टिंग या निर्देशन की व्यवस्था करता है। कैसे भाई, अपने पास प्लान्स भी नहीं है, अपन ने कुछ प्लानिंग भी नहीं की है, तो अपन किसी को निर्देश कैसे देंगे, है ना। तो अपने पास में सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रबंध का प्राथमिक या महत्वपूर्ण कार्य बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको बैठ के प्लान्स बनाने पड़ेंगे, प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। प्लानिंग करने के बाद में आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा कराना है ना। तो उसके बाद में आप उसको क्या करोगे, लोगों को निर्देश दोगे। क्या दोगे भाई, लोगों को निर्देश दोगे। तो प्लानिंग क्या है, निर्देशन की व्यवस्था करता है। आगे समझ में। फिर अगला क्या है, अगला है नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। अब अगर आप अच्छे से सोच समझ के प्लानिंग के साथ में कोई कार्य कर रहे हो, तो वो क्या करेगा भाई, जो फ्यूचर में अनिश्चितता का जोखिम है, क्या है भाई, फ्यूचर में जो अनिश्चितता के जोखिम है उनको थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर अपन अच्छे से प्लानिंग करके, देखो अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपके फेल होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिना ढंग से, बिना मन से पढ़ाई कर रहे हो तो आपके फेल होने के चांस 50% हो जाएंगे, या बिल्कुल नहीं करोगे तो फेल होने के चांस पूरे हो सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप नियोजन करते हो तो अनिश्चितता, फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेनिटी आती है, अनिश्चितता आती है, तो उस जोखिम को आप थोड़ा कम कर सकते हो। आगे समझ में भाई, होना जो तो होके रहेगा, लेकिन अपन पहले से अगर उस चीज के लिए तैयार है ना, तो वो चीजें कम हो सकती है ना। ठीक है, आगे देखो। हाँ, देखो मारवाड़ी में एक कहावत है कि बांध से पहले क्या करना, पुल बनाना, है ना। जो बाढ़ है उससे पहले पुल बना लेना भाई। पता है यहाँ बरसात अब की बार अच्छी हो सकती है, यहाँ पे बाढ़ का खतरा है, तो उससे पहले आपने वहां पे क्या कर दिया, एक मतलब वो क्या बोलते हैं, बांध बनाना, है ना। तो अगर बाढ़ आ रही है उससे पहले आपने अगर बांध का निर्माण कर लिया तो आप क्या हो जाओगे, सेफ हो जाओगे। लेकिन आप यूं ही मतलब गफले में रह गए, आपको लापरवाही में रह गए कि भाई आएगी तब देखेंगे, तो अचानक जब बाढ़ आएगी, पानी जब आ गया आपके सामने, तब आपके पास में कोई भी चांस नहीं है बचने के, है ना। तो एक तो क्या है, आपने प्लानिंग कर ली, फ्यूचर में क्या अनिश्चितता हो सकती है उसके बारे में पूरी तैयारी कर ली, तो आप सेफ हो सकते हो, बच सकते हो। भले कितनी भी बरसात होगी, पानी आराम से इकट्ठा हो जाएगा, वो आपके फ्यूचर में काम भी आ सकता, और आप जो बाढ़ का जो खतरा था उससे भी बच गए। लेकिन अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है, जो होगा देख लेंगे, अगर इस तरीके से सोचा है, तो फिर आप मुश्किल में आ सकते हो, है ना। तो नियोजन करेंगे तो क्या होगा, अनिश्चितताओं के जोखिम को कम कर सकते हैं। फिर अगला है भाई नियोजन अति व्यापित या अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। अति व्यापित और अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। ये दोनों जो वर्ड है, अति व्यापित एंड अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है, ये दोनों मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको अच्छे से, जब क्लास अपन ने पढ़ी थी तो अच्छे से इन चीजों को समझाता है ना। क्लियर भाई। अब देखो, अति व्यापित और अपव्ययी, इनको एक बार वापस समझा देता हूं। अब देखो भाई, कोई अपन काम कर रहा है ना, काम कर रहा है, तो अति व्यापित, उसमें कुछ एक्स्ट्रा, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, आपने सब चीजें फिक्स कर ली, तो अति व्यापित मतलब फालतू की जो चीजें हैं,
अतिव्यापित मतलब जो फालतू की चीजें हो रही है, जिनका कोई सेंस ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, ऐसी अगर चीजें हो रही है तो आप प्लानिंग के द्वारा उन चीजों को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, उन चीजों को आप बाहर निकाल सकते हो, है ना। जिससे क्या होगा, आपका समय और लागत में कमी आएगी, है ना। समय भी कम लगेगा काम करने में और लागत में भी क्या आएगी, कमी आएगी, है ना। तो अतिव्यापित का मतलब जो फालतू में चीजें अवेलेबल है, अतिव्यापित, है ना, उनको आप कम कर सकते हो और अपव्यय क्रियाओं को कम कर सकते हो। अपव्यय मतलब जो फालतू की चीजें हो रही है उनमें क्या हो रहा है, फालतू के खर्चे भी हो रहे हैं, तो अपव्यय, है ना, जो फालतू के एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको भी आप प्लानिंग के द्वारा क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। आगे आगे समझ में। फोर्थ इंपॉर्टेंट है इसका, नियोजन नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है ना। नियोजन क्या करता है भाई, इनोवेटिव आइडियाज। इसका क्या मतलब होता है, नव प्रवर्तन विचार मतलब इनोवेटिव आइडियाज, है ना। इनोवेशंस को प्रोत्साहित करता है, प्लानिंग क्या करता है, इनोवेशंस को प्रोत्साहित करता है। आ गया समझ में, इनोवेटिव आइडियाज को प्रोत्साहित करता है। अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है ना। निर्णय लेने को नियोजन क्या करता है भाई, नियोजन क्या करता है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को ये क्या कर बना देता है, इजी बना देता है। डिसीजन मेकिंग को क्या बना देता है बच्चों, ये इजी बना देता है। आ गया समझ में। अब अगला पॉइंट, नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। नियोजन क्या करता है भाई, नियंत्रण, नियंत्रण क्या होता है, हाँ, नियोजन क्या करता है, नियंत्रण के मानकों को निर्धारण करता है। नियंत्रण क्या होता है, कंट्रोलिंग, क्या होता है बच्चों, कैसे कंट्रोल करना है ना। उनके मानक जो स्टैंडर्ड होता है, मानक को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, है ना। तो उन स्टैंडर्ड को क्या करता है, निर्धारित करता है कि भाई कैसे कंट्रोलिंग करनी है, अपन को लोगों को कैसे कंट्रोल करना, चीजों को कैसे कंट्रोल करना, उसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स कौन करता है, प्लानिंग करता है। आ गया यहां तक समझ में। तो अपन ने अभी देखे प्लानिंग के इंपॉर्टेंस, इसके महत्व, है ना। चलो अगला पॉइंट है अपना, हाँ भाई, अगला पॉइंट हो गया प्लानिंग की विशेषता है। अगला पॉइंट क्या हो गया, प्लानिंग, नियोजन की विशेषता है। नियोजन की कौन कौन सी विशेषता होती है जो इसको खास बनाती है, ठीक है भाई। चलो देखते हैं फर्स्ट इसकी विशेषता, नियोजन का केंद्र बिंदु, इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है भाई, लक्ष्य प्राप्ति होता है। इसका सेंटर पॉइंट, इसका मेन पॉइंट क्या होता है, लक्ष्य को, अपने टारगेट्स को, है ना, क्या होता है, टारगेट्स या गोल्स को अचीव करना, है ना। टारगेट्स या गोल्स को क्या करना, अचीव करना, ये सबसे इसका क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। आ गया ये समझ में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। यह भी मैंने बता दिया आप था आपको, ये क्या है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। क्या है बच्चों, क्या है, इट इज अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सबसे प्राथमिक कार्य है। इसके बिना बाकी सब अधूरे है, इस नियोजन के बिना बाकी सब चीजें अधूरी है ना। फिर देखो अगला पॉइंट हो गया, नियोजन सर्वव्यापी है ना, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का क्या मतलब हुआ, सर्व, सब जगह उपलब्ध होना। नियोजन क्या है, सब जगह उपलब्ध होता है। इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहां पे हर डिपार्टमेंट में नियोजन की जरूरत पड़ती है। हर डिपार्टमेंट में किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, नियोजन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा नियोजन की और कहां पे जरूरत पड़ेगी, अगर आप इंडिविजुअल हो, है ना, तो अगर आप स्टूडेंट हो कुछ भी हो आप, आपका कोई बिजनेस है, छोटा बिजनेस है ना, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी हो, तो हर जगह पे चीज, बात बात पे किसकी जरूरत पड़ेगी, प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना। आपको अगर अपने काम अच्छे से करने हैं, मान लो आपके घर में कोई शादी भी है, यानी इंपॉर्टेंट काम, अगर आपके घर में कोई शादी भी है तो भी आपको 2 महीने पहले क्या करनी पड़ती है, आपको प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। भाई कैसे करना है, पैसों का अरेंजमेंट कैसे करना है,
ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, किस किस लोगों को बुलाना है, ये सभी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी फ्यूचर में, मतलब एडवांस में डिसाइड करनी पड़ेगी, है ना। तो हर चीज में, हर छोटे छोटे चीज में प्लानिंग अवेलेबल है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं नियोजन सर्वव्यापी है। ओके ओके भाई, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हो गया नियोजन अविरत है। अगला क्या हो गया भाई, नियोजन क्या होता है, अविरत होता है। अब अविरत का मतलब क्या है, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। नियोजन एक क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। नियोजन क्या है भाई, सतत प्रक्रिया सॉरी, कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब कंटिन्यूस प्रोसेस से आप क्या समझते हो, कंटिन्यूस प्रोसेस से आप क्या समझते हो भाई, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक क्या चलता रहेगा, प्लानिंग की क्रियाएं चलती रहेगी। जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो प्लानिंग अपना आप बंद हो जाएगा। लेकिन ये बिजनेस के साथ में, अगर बिजनेस 100 साल तक चल रहा है तो हर उसके साथ में क्या चलती रहेगी, उसके साथ में प्लानिंग चलती रहेगी। आ गया समझ में, समझ में आ गया भाई। चलो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। वैसे ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, आपको पॉइंट्स याद रखना है और उनको समझना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करें, नियोजन क्या है भाई, भविष्यवादी है। क्या है भाई, ये भविष्य वक्ता है। जो अपने गांव में कोई बाबा जी रहे नहीं, भोपा जी, वो क्या करते हैं, भविष्य की चीजों के बारे में बताते हैं। बताते हैं या नहीं बताते हैं? अपने गांव में कोई भोपा जी होते हैं, या वो यूं आंखें बंद करके बताते हैं, अब तेरे साथ ये होगा, फ्यूचर में तेरे साथ ये होगा, तेरी शादी 1 होगी 2 होगी। बताते या नहीं बताते? तो इसका मतलब नियोजन भी क्या है, भविष्यवादी है। आप इससे भविष्य की चीजें डिसाइड कर सकते हो, है ना। आगे समझ में। चलो, नियोजन क्या हो गया, ये भविष्यवादी है। भविष्यवादी मतलब ये फ्यूचर की चीजों को डिसाइड करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है भाई, फ्यूचर की चीजों को आइडेंटिफाई करता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी विशेषता। नियोजन में निर्णय सम्मिलित होता है। नियोजन में और क्या सम्मिलित होता है भाई, निर्णयन, है ना। निर्णयन को इंग्लिश में बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। निर्णयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। ये क्या होता है भाई, मतलब हर प्रकार के क्या करता है, ये निर्णय लेने में उपयोगी होता है। क्या होता है भाई, निर्णय लेने में उपयोगी होता है। डिसीजन मेकिंग में जो मैनेजर डिसीजन लेते हैं ना, उनमें प्लानिंग हेल्प करता है। आगे समझ में। चलो आगे बात करते हैं, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। क्या है भाई, ये मानसिक अभ्यास है। ये क्या है, मानसिक अभ्यास है, मैनेजर का मानसिक अभ्यास है। इट इज ए मेंटल, इट इज ए मेंटल एक्सरसाइज। क्या है भाई, ये अपने दिमाग की ये क्या है, एक्सरसाइज है। आप जैसे जैसे प्लानिंग करोगे वैसे वैसे नई चीजों को सीखोगे, अपने दिमाग पे जोर पड़ेगा, है ना। खूब सारी आप नई चीजें सीखोगे। ओके ओके ठीक है भाई। तो नियोजन क्या हो गया, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, मानसिक अभ्यास है। आ गया समझ में। तो अपन ने क्या पढ़ा, इसकी विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता क्या है, इसका केंद्र बिंदु लक्ष्य होता है, जो टारगेट्स होते हैं वो इसका सेंटर पॉइंट होता है। फिर ये प्रबंधन का प्राथमिक कार्य, इट इज ए प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये नियोजन होता है वो सर्वव्यापी, मतलब हर जगह उपलब्ध होता है। ये अविरत है, अविरत मतलब बिना रुकने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है, मतलब एक सतत प्रक्रिया, इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। फिर नियोजन क्या है, भविष्यवादी है, ये भविष्य की चीजें डिसाइड करता है। ओके, फिर नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है। नियोजन में क्या सम्मिलित है, निर्णयन सम्मिलित है, ये डिसीजन मेकिंग इसमें सम्मिलित होता है। ओके, एंड लास्ट इज नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। ओके, चलो ये होगी इस आपकी विशेषता है। अब बच्चों बात करते हैं इसकी सीमाओं के बारे में, है ना। सीमाओं को क्या बोलते हैं, सीमाओं को क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, है ना। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, है ना, नियोजन की सीमाएं, है ना। या इसको और क्या बोलते हैं, डीमेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ प्लानिंग। आगे समझ में। चलो अब बात करते हैं इसकी सीमाएं कौन सी होती है। भाई अपन ने अच्छी चीजें तो सब पढ़ ली,
अब इसकी कुछ बुरी चीजें भी होती है, हमेशा हर चीज में क्या होता है, प्लस माइनस होते हैं। तो अपन ने प्लस की पॉजिटिव चीजें को बता दिया। अब ये क्या है, सीमाएं का मतलब होता है नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव, है ना। नेगेटिविटी क्या है इसमें, क्या नेगेटिव चीजें होती है। अब बात करते हैं पहला, नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। क्या करता है भाई, ये नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। अब ये क्या है, दृढ़ता का मतलब तो पॉजिटिव चीज है, लेकिन इसको ध्यान से समझना, नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। देखो आपको एक साल बाद में क्या करना है, एक साल बाद में क्या करना है, अभी से आपने उसकी पूरी प्लानिंग कर ली है ना, कि भाई जनवरी में अपन को ये टारगेट पूरे करने हैं, फेब में ये टारगेट पूरे करने हैं, मार्च में ये करना है, अप्रैल में ये करना है, मई में ये करना है। मतलब आपने पूरे 12 महीने के टारगेट फिक्स कर लिए है। आगे समझ में, ठीक है। अब अपन यहाँ से स्टार्ट चलना हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुए, इस महीने में, इस महीने में, इस महीने में आए, लेकिन अब जब अपन इस महीने में आए, यहाँ तक आए, है ना, यहाँ तक आए, तो आपको पता चला, आपने तो बैठ के, पूरी आपकी टीम ने बैठ के पूरे 12 महीने के प्लान्स बना लिए कि भाई अगर आपको ये टारगेट अचीव करना है, अगर आपको ये टारगेट अचीव करना है तो हर महीने ऐसे काम करना पड़ेगा। लेकिन जब आप 5 महीने काम कर लिया आपने, तब आपको पता चला कि जो हमने प्लान्स बनाए उससे जो अपने टारगेट्स है वो पूरे नहीं हो सकते, है ना। तो अब इसको वापस चेंज करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है ना। यहाँ पे आके अगर आपको पता चलता है कि भाई आपने जो प्लान बनाया, प्लानिंग की है, वो काम की नहीं है ना। तो अगर आपको लास्ट टाइम में अगर आपको पता चलता है कि आपने जो प्लान्स बनाए थे वो काम के नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे बच्चों, अपने प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे, है ना। प्लान्स क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। और अपने प्लान को, अपनी योजनाओं को चेंज करना एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। आगे समझ में। तो ये दृढ़ता, भाई दृढ़ता मतलब आपने 12 महीने के, फ्यूचर में 12 महीने तक क्या करना है वो सभी आपने डिसाइड कर लिए। अब बीच में अगर उनको चेंजेस करना है तो वो बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है आपके लिए, है ना, बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। ओके, फिर अगली इसकी सीमा होगी अगली इसकी लिमिटेशंस होगी भी, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण को प्रभावी नहीं रहता। नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं रहता है। अब ये क्या है भाई, परिवर्तनशील वातावरण। ओके, तो नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं रहता है, इसका क्या मतलब हुआ। नियोजन देखो भाई, आपने, अभी मैंने बताया था, आपने प्लान 12 महीने के बना लिए, लेकिन हर महीने वातावरण, जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का, वो क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है। तो जब भाई वातावरण भी चेंजेज हो रहा है, तो फिर आप 12 महीने के फिक्स प्लान कैसे बना सकते हो। आपको हर महीने प्लान्स में क्या करना पड़ेगा, प्लान्स में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो प्लान्स बनाए थे उनमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो जो ये नियोजन है वो जहाँ पे डायनामिक एनवायरनमेंट है, डायनामिक मतलब परिवर्तन होता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका प्लानिंग क्या हो सकती है, फेल हो सकती है ना। फिर आगे देखो, नियोजन रचनात्मकता, इनोवेशंस को, है ना, इनोवेशंस को क्या करता है, ये कम करता है। कैसे, अभी मैंने बताया था भाई, आपको हर महीने आपको कुछ नया करना है, कुछ नया करना है ना। हर महीने आपको क्या करना है, कुछ नया करना है, चेंजेस करना है। तो उस कंडीशन में आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। आप फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर के एडवांस में प्लान नहीं बना सकते हो। क्यों, अपने तो जो रचनात्मकता है, आपको हर महीने क्या करना है, नया करना है। तो नए में प्लानिंग काम नहीं करती है। आगे समझ में। अब अगला, नियोजन में भारी लागत आती है। क्या है भाई, इसमें हायर कॉस्ट क्या आती है, हायर कॉस्ट आती है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। नियोजन ऐसे ही नहीं होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठे हो तो वहां पे प्लानिंग जो हो रही है उसके लिए बड़े बड़े मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को बुलाना पड़ता है, या वो काम करते हैं। तो अगर जिनकी सैलरी लाखों रुपए में है, वो अगर बैठ के 2 महीने तक अगर, या 1 महीने तक प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए उस कंपनी की, या उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस संगठन की कॉस्टिंग कितनी आएगी। आगे समझ में। और अगर कॉस्टिंग अगर ज्यादा आ रही है तो वो कॉस्टिंग एक्चुअली वसूल किससे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन वापस कॉस्टिंग अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके थ्रू वसूल करेंगे। तो एक्चुअल में फिर
प्रोडक्ट की कॉस्ट में अगर बढ़ेगी तो उसके प्राइजेस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, जो कस्टमर है उनको नुकसान होगा। आगे समझ में? तो नियोजन किया अपन ने खूब टाइम तक, पैसे भी लगाए, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो उससे आपको भारी लॉसेस हो सकते हैं। आगे समझ में? आगे बात करते हैं। नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या लगता है भैया? इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। कई बार ये सक्सेस हो जाती है, कई बार ये इससे लॉस भी हो सकते हैं, ये फेल भी हो सकती है ना। अगला पॉइंट है, नियोजन सफलता को आश्वासन नहीं है। नियोजन क्या है भैया? सफलता का आश्वासन नहीं है। आपने नियोजन कर लिया, खूब सारे पैसे लगा लिए, लेकिन आप सफल होंगे या नहीं होंगे? आपको 12 महीने बाद में जो आपने टारगेट सोचे हैं वो अचीव होंगे या नहीं होंगे? आप उसको लेके आश्वस्त हो सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते हो। तो नियोजन सफलता की गारंटी नहीं है। आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते, भाई मैंने तो अच्छे से प्लानिंग कर ली, अब मैं आराम से सो सकता हूँ, मेरे 12 महीने बाद में टारगेट पूरे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इट इज जस्ट ए प्लान। ये क्या है? ये आपको सिर्फ मार्गदर्शित करेगा कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन ये सफलता की गारंटी नहीं है ना। ओके, तो ये क्या पढ़ लिया अपन ने? नियोजन की सीमाएं। नेक्स्ट है अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये क्या है भाई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पे, है ना। क्या है? प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग की प्रक्रिया क्या होती है, रट लेना है। इस चीजों को आपको क्या करना है? इन चीजों को रट लेना है। ये पॉइंट्स है, 7 पॉइंट है, ये आपको कभी भी पूछ लो, ये आपको मुंह पे याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? मुंह पे याद होने चाहिए, है ना। तो अब बात करते हैं नियोजन की। भाई प्लानिंग के बारे में देख लिया अपन ने कि भाई प्लानिंग है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये डिसाइड करना है एडवांस में, ये प्लानिंग कहलाता है ना। इसकी विशेषता पढ़ ली, इसकी लिमिटेशंस पढ़ लिए। अब प्लानिंग करेंगे कैसे, उसका एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, ऐसे ही नहीं होता है ना। तो किस प्रक्रिया को अपना के अपन प्लानिंग कर सकते हैं? तो बच्चों ये स्टेप बाय स्टेप है। आपको अगर एग्जाम में पूछते हैं तो इस टाइप से लिखना पड़ेगा आपको, है ना। बीच में कोई भी पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते हो। बीच में कोई भी पॉइंट अगर छोड़ दिया तो मजा नहीं आएगा, है ना। अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो कैसे भी आप कुछ कोड वर्ड बना सकते हो। क्या बना सकते हो? कोड वर्ड बना सकते हो ना। जैसे लक्ष्य निर्धारित करना, फिर इसका विकास करना, फिर कार्यवाही के वैकल्पिक, है ना, वैकल्पिक अवसर की पहचान करना, फिर वैकल्पिक जो अवसर है उनका मूल्यांकन करना, फिर एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, है ना, नियोजन को लागू करना, और अनुवर्ती या फीडबैक, है ना। तो ऐसे याद रखो, पहले आपको डिटेल में इनको रटना है। अगर नहीं रट सकते हो तो आपके कोड वर्ड बना लीजिए, है ना। लक्ष्य बनाओ, फिर उनका विकास करो, फिर कोई विकल्प है उनके बारे में चर्चा करो, मतलब विकल्पों को विकल्पों की पहचान करो, फिर उन विकल्पों का मूल्यांकन करो कि भाई मैं काम है वो ए, बी, सी और डी इन चारों तरीके से कर सकता हूं, है ना, चारों तरीके से। तो ये आपको सबके, है ना, सब इसमें इस तरीके से करूंगा तो अब मेरे सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इस तरीके से करूंगा तो क्या क्या चीजें हो सकती है, इस तरीके से करूंगा तो क्या हो सकती है, इस तरीके से करूंगा तो कौन कौन सी चीजें फ्यूचर में हो सकती है ना। फिर क्या करना? सबका मूल्यांकन करना। सबका मूल्यांकन मतलब ये भी इस तरीके से करूंगा, ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है ना। तो सब में क्या करना है? प्लस माइनस के बारे में मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? सब में प्लस माइनस के बारे में पता करना, सबके क्या करना? पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को पता करना, है ना। आगे समझ में? पॉजिटिव नेगेटिव चीजें सब पता चल गई। अब इन सब में बेस्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन ढूंढना, बेस्ट ऑप्शन ढूंढना। फिर लास्ट में क्या हो गया? फिर एक जो अपन ने बेस्ट ऑप्शन ढूंढा था उसको लागू कर दिया, और लास्ट में भाई जो अपन ने बेस्ट ऑप्शन ढूंढा है उसकी वापस टाइम टाइम पे क्या करना? अनुवृत्ति या फीडबैक लेना। आ गया भाई समझ में? तो इस तरीके से इस नियोजन प्रक्रिया को आपको पक्का रटना है, पक्का रटना। अपने शॉर्ट नोट बना लो, अपने कोड वर्ड बना लो किसी तरीके से, क्यों ये एग्जाम में बिल्कुल छपा हुआ प्रश्न है। आ गया बच्चों समझ में? चलो अब भाई, अब वापस देखते हैं, इधर आ जाओ। पहला प्रोसेस क्या हो गया? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, है ना, लक्ष्य का निर्धारण करना। क्या करना? लक्ष्य को निर्धारित करना। भाई क्या करना है वो तो पहले निर्धारित करना पड़ेगा, है ना। तो लक्ष्य का निर्धारण कर लिया कि मुझे फ्यूचर में
ये चीज अचीव करनी है, फ्यूचर में 12 महीने बाद में ये चीज अचीव करनी है ना। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया। फिर अगला पॉइंट है डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, है ना, नियोजन का विकास करना। भाई पहले लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अब मुझे नियोजन का विकास करना, मतलब पूरा एकदम रूपरेखा तैयार करनी है ना। भाई नियोजन में कौन कौन शामिल होंगे, नियोजन में क्या क्या चीजें होगी, कितने टाइम तक नियोजन चलेगा, ये भी तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। यूं नहीं है कि मैनेजर्स ने सब काम छोड़ दिया और सिर्फ प्लानिंग में लग गया है ना, महीने 2 महीने तक सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा, है ना। आपको इसकी भी रूपरेखा या टाइम ड्यूरेशन फिक्स करना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलो फिर अगला अगला क्या हो गया, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कार्यवाही के वैकल्पिक पाठ्यक्रम की पहचान करना। क्या करना भाई, अब आपने ये रूपरेखा तैयार कर ली, इसका नियोजन का विकास कर लिया है ना। अब आपको, अभी मैंने बताया ए तरीके से काम करना, बी तरीके से काम करना, मतलब काम करने के अपने पास में 4 ऑप्शन अवेलेबल है ना। तो वैकल्पिक पाठ्यक्रम की पहचान कर लिया अपन ने, पता कर लिया कि भी मेरे पास ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है काम करने का, यहां तक पहुंचने का, सी भी है और डी ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन हो गए। अब जैसे अपन बोलते ना कि स्कूल मुझे कहीं पे जाना है, स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, तो एक रास्ता हो गया इस रास्ते से जाऊं, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, है ना। तो विकल्पों की पहचान करना, फिर इसका इन विकल्पों का ABCD का मूल्यांकन करना। क्या करना बच्चों, इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव्स कोर्सेज ऑफ एक्शन, इनको क्या करना, इवेल्यूएट करना, इनको क्या करना, इवेल्यूएट करना। इवेल्यूएट का मतलब मूल्यांकन। अब मूल्यांकन का मतलब, अभी मैंने बताया आपको स्कूल जाना, स्कूल जाने के लिए आपके पास में 4 रास्ते अवेलेबल है, लेकिन आपको क्या ढूंढना, उन चारों में बेस्ट ढूंढना है। तो बेस्ट ढूंढने के लिए आपको चारों की पहले नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए अगर मैं ए रास्ते से जाऊंगा तो मेरे सामने ए रास्ता कच्चा है, या बी रास्ता पक्का है लेकिन बहुत ज्यादा लंबा है ना, सी रास्ता है तो सी रास्ता आधा पक्का आधा कच्चा है ना। लेकिन पक्के वाले रास्ते में क्या है, खूब सारे कंकर बिखरे हुए हैं, या जगह जगह पे क्या है, कांटे लगे हुए, कांटे पड़े हैं, है ना। तो आप डी रास्ता है वो पक्का भी है लेकिन वहां पे थोड़ी मिट्टी है या बेस्ट है। तो आपको चारों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप उसमें पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढोगे, फिर आप उनमें से बेस्ट ऑप्शन ढूंढोगे कि नहीं भाई ए रास्ते से जाऊंगा तो मैं गिर सकता हूँ, बिल्कुल कच्चा है, बी रास्ते में मेरी गाड़ी पंचर हो सकती है, सी रास्ता अच्छा है लेकिन फिर भी ये नहीं लूंगा, है ना, थोड़ा लंबा पड़ता है, मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है ना। तो उसका सिलेक्शन करना, मूल्यांकन कर लिया, फिर जो बेस्ट था अपन ने, जैसे अपन ने क्या डिसाइड कर लिया कि मुझे स्कूल किस रास्ते से जाना, डी रास्ते से, है ना, या मेरे टारगेट्स है वो किस रास्ते से, किस प्लान से पूरे करने, डी ऑप्शन से, है ना। फिर इस डी ऑप्शन को हर जगह लागू कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, डी ऑप्शन को क्या कर दिया भाई, हर जगह लागू कर दिया, अपन ने फाइनल कर लिया कि भाई मुझे इस तरीके से काम करना है। अगला क्या हो गया, नियोजन को लागू करना, इस डी ऑप्शन को हर जगह हर डिपार्टमेंट में क्या कर लिया, लागू कर दिया, है ना, कि भाई ये सबको बता दिया कि भाई अपन को इस तरीके से काम करना है, अपन को इस तरीके से क्या करना है, काम करना है, ये सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। आ गया समझ में, ओके। फिर अगला क्या हो गया, अनुवर्ती। अब जो डी अपन ने ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो बार बार टाइम टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फीडबैक लेना पड़ेगा, है ना। तो इसी को फॉलोअप बोल सकते हैं, या इसका क्या लेना, फीडबैक लेना, है ना, फॉलोअप या फीडबैक लेना कि भाई जो अपन ने ऑप्शन सेलेक्ट किया वो बेस्ट है या नहीं है, उससे अपने टारगेट पूरे होंगे या नहीं होंगे, जो महीने मंथली टारगेट वो पूरे हो रहे या नहीं हो रहे। आगे समझ में। तो बच्चों ये क्या है, अपना प्लानिंग प्रोसेस है, बिल्कुल अच्छे से मैंने पहले भी समझाया था, अब शॉर्ट में समझा दिया है ना। एक एक चीज को रटना है, बिल्कुल पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ऐसे आप किस तरीके से आपको याद होता है उस तरीके से याद करना है ना। चलो अगला अगला अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लानिंग, है ना। प्लानिंग, नियोजन के प्रकार, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, नियोजन के प्रकार, नियोजन के क्या प्रकार, नियोजन के प्रकार, है ना। अब क्या पढ़ेंगे अपन, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब बच्चों देखो आपके बोर्ड एग्जाम है, जितना आप ज्यादा लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है ना।
एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि भाई स्टूडेंट को बुक के अलावा भी आता है, इसने सिर्फ बुक ही नहीं पढ़ी, बुक के अलावा भी कुछ पढ़ा है ना। तो वो हमेशा आप एक्स्ट्रा अगर करोगे तो आप टॉप कर सकते हो, है ना। भाई बुक तो राजस्थान में जैसे टोटल कितने स्टूडेंट हो गए कॉमर्स के, बुक तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन बुक से अगर आपको हमेशा ये सोचना है कि भाई मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है ना। तो एक्स्ट्रा करने के लिए देखो, आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये दो टाइप बताया है, एकल प्रयोग योजना और स्थायी योजना। कौन कौन से प्रकार बताए? एक तो एकल प्रयोग योजना, है ना, ऐसी योजना है जिनका प्रयोग एक बार ही करना है, एक वन टाइम, जैसे ओटीपी होता है ना, वन टाइम पासवर्ड, ऐसे ऐसी योजना जिनका क्या करना है, एक बार जिसका यूज कर लिया ना, एक बार जिसका यूज कर लिया और बाद में वो अपने किसी काम के नहीं है, अगले वर्ष वो किसी काम के नहीं है, वापस योजनाएं बनानी पड़ेगी। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती है स्थायी योजना, जिनका आप अगले साल भी, कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिनका बार बार उनका यूज कर सकते हो, है ना। तो आपकी बुक में दो प्रकार की योजना है, एकल प्रयोग योजना और स्थायी योजना, ये दो तो आपको याद रखनी है। इनके अलावा भी खूब सारी योजनाओं के प्रकार होते हैं, नियोजन के प्रकार होते हैं ना। अब पहला प्रकार हो गया, इन नाम को याद रखना है बच्चों, है ना। मान लो ये दो याद नहीं है, देखो एकल प्रयोग योजना और स्थायी योजना, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इसके अलावा भी खूब सारे नाम होते हैं। मैंने कोशिश की है मैक्सिमम आपको याद करवा सकूं, इनमें से अगर आपने 5 भी लिख दिए तो आपका काम हो जाएगा, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल सकते हैं ना। ये भी क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो, इस चैप्टर में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। नियोजन क्या होता है, नियोजन की प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में बताइए, या नियोजन क्या है ना, नियोजन का अर्थ बताइए और नियोजन के प्रकार बताइए। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, है ना, इनमें से प्रश्न बनने के फुल चांस है ना। अब ये दो तो आपकी बुक्स वाले टाइप्स हो गए, इसके अलावा भी मैंने कुछ चीजें ऐड की है, इनको भी याद रखना है आपको और इनको भी एग्जाम में लिखना है ना। अगर पूरा डिटेल में नहीं लिखो तो कम से कम इनमें थोड़ा थोड़ा 2-4 नाम याद कर लो, 5-7, है ना। मैंने देखो ये 5 और 5 10 और 12 नाम बताए, 12 में से अगर आप 6 भी याद रखोगे तो आपका काम हो सकता है ना। अब जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में, नियोजन के प्रकार, तो एक और आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या रणनीतिक योजना, है ना, रणनीति बना के योजना करनी, ठीक है। फिर टेक्टिकल प्लानिंग, ये क्या होता है, टेक्टिकल प्लानिंग, रणनीतिक क्रियान्वयन योजना, रणनीति का क्रियान्वयन करने की योजना बनाना, है ना। एक होता है परिचालन योजना, क्या होता है, परिचालन। इनको डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इन नाम को आपको याद रखना है। क्या करना, इन नाम को, मतलब बिजनेस को कैसे चलाना है उसकी योजना बनाना, ऑपरेशंस की योजना, है ना। कुछ कंटिंजेंसी, है ना, कुछ आकस्मिक कंडीशंस होती है, कुछ आकस्मिक अचानक घटने वाली जो कंडीशंस होती है उनको क्या बोलते हैं, आकस्मिक। तो उन चीजों के लिए योजना बनाने को क्या कहते हैं, आकस्मिकता योजना कहते हैं ना। फिर अगला है फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय योजना, वित्त कहां से आएगा, कैसे खर्च करना है, वो सब करना, प्लानिंग क्या कहलाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। ओके, फिर अगला है बच्चों मार्केटिंग प्लानिंग। अगला क्या, कौन सा टाइप है, मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब होता है विपणन योजना, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे चीजों को बेचना है ना, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, उसके बारे में योजना बनाना क्या कहलाता है, मार्केटिंग प्लानिंग कहलाता है। फिर अगला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अगला क्या हो गया, अगला हो गया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मानव संसाधन योजना, है ना। मानव संसाधन योजना से क्या अभिप्राय है, इसका मतलब होता है कैसे एम्प्लॉयज को रखना है, कैसे उनको निकालना है, कैसे उनको रखे हुए रखना है लंबे टाइम तक अपने पास में, है ना, संभाल के रखना है। तो उन सभी चीजों की योजना बनाना क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है, मानव संसाधन योजना। एक होता है कोई प्रोजेक्ट है आपके पास में, परियोजना है ना, तो उसकी प्लानिंग करना, है ना, कोई काम करना है, स्पेशल काम करना है, उसके लिए आपके पास में क्या है, कोई प्रोजेक्ट है, तो उसकी योजना बनाना प्रोजेक्ट प्लानिंग कहलाता है ना। रणनीतिक विकास योजना, अपनी जो स्ट्रेटेजी है ना, उसकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है ना, जो टारगेट्स है उनकी ग्रोथ की योजना बनाना। एक होता है उत्तराधिकार योजना, एक क्या होता है एक होता है उत्तराधिकार योजना। तो आपको
डरना नहीं है कि भाई इतने टाइप्स बता दिए, है ना। आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ नाम्स ऐड किए इसमें, है ना। इनको याद करना है हो सके तो, और एक्स्ट्रा लिखना है। जब एक्स्ट्रा लिखोगे तो आप एग्जाम में अच्छे, एक एग्जामिनर पे मतलब अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो, है ना। तो बच्चों ये अपना क्या हो गया, ये जो फोर्थ चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। जल्दी जल्दी एक बार वापस एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं इसका। मैंने बताया था आपको नियोजन क्या होता है, मैंने क्या बताया अभी, नियोजन क्या होता है। तो जब बात करते हैं नियोजन, है ना, तो नियोजन क्या होता है, इट इज ए फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। जो बिजनेस होता है उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब फ्यूचर में क्या अचीव करना है, उनको अचीव करने के लिए, है ना, प्लान बनाना, वो क्या कहलाता है, वो पूरा प्रोसेस प्लानिंग कहलाता है। आगे समझ में, फ्यूचर में कैसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है, इन सभी प्रश्नों के आंसर कौन देता है, प्लानिंग देता है। इन सभी प्रश्नों के आंसर कौन देता है, प्लानिंग देता है। आगे समझ में, मैनेजमेंट के फंक्शन कौन से होते हैं, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, है ना। देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, PCODS, PCODS जैसे भी आपको याद रहे वैसे याद रख सकते हो, है ना। हर चीज के अपने शॉर्ट ट्रिक बनाओ, हर चीज के क्या करो, अपने शॉर्ट ट्रिक बना के याद कर सकते हो। आगे समझ में, फिर आगे बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी अपन ने उसके बारे में चर्चा की थी, है ना। फिर इसका अर्थ क्या है कि पहले से ये निश्चित करना भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है ना। फिर इसकी महत्व के बारे में चर्चा की थी अपन ने, है ना। फिर नियोजन की क्या विशेषता होती है उसके बारे में, ये मतलब जो शॉर्ट शॉर्ट जो मैंने ये मतलब ब्रैकेट बनाए, बॉक्स बनाए, उनको आपको रटना है, उनको समझना है ना, उनको याद रखना है। फिर अपन ने इसकी क्या क्या लिमिटेशंस या डीमेरिट्स क्या क्या होती है उनके बारे में चर्चा की थी, है ना। फिर अगला पॉइंट है प्लानिंग का प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है, अपना टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग की प्रक्रिया। ये स्टेप बाय स्टेप, ये 7 पॉइंट है, आपको इसी क्रम में याद होने चाहिए। आगे समझ में। फिर लास्ट में क्या था, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग सॉरी, नियोजन के प्रकार के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, है ना। तो आगे भी समझ में, तो इसी तरीके से अपना ये आधे घंटे में अपना फोर्थ जो टॉपिक है, जो अपना फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ चैप्टर है, वो अपन ने क्या कर लिया, बिल्कुल A to Z पूरा पॉइंट टू पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिया, रिवाइज कर लिया, है ना। आशा करता हूँ जो ये मेरी कोशिश है, आपकी रिवीजन की जो सेशन चलाने की जो कोशिश है वो आपको पसंद आ रही होगी, है ना। और कुछ भी प्रॉब्लम है, बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, किसी भी पॉइंट में आपको कहीं भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अपने ग्रुप में मैसेज कीजिए ताकि उनका सॉल्यूशन कर सके, है ना। तो ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अपनी जो क्लास, ये अपना जो सेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। कल से वापस अपना जो टॉपिक चल रहा था उसको एक बार पढ़ेंगे, फिर उसका वापस रिवीजन क्लास रख लेंगे, ठीक है। ओके, चलो, ओके, गुड गुड बाय दोस्तों।